गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे कार्बोनिल कंपाउंड, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। जो मेथड अभी तक हमने देखे हैं वो क्या थे? एल्डिहाइड और कीटोन, उनके द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को बनाया जा सकता है ना। एल्डिहाइड और कीटोन बनाने, दोनों को बनाने की मेथड देखिए। अभी हम सिर्फ डिस्कस करेंगे वे मेथड जिनके द्वारा सिर्फ हम एल्डिहाइड बना सकते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, तो अपना टॉपिक है आज का एल्डिहाइड बनाने की विधियाँ। तो फर्स्ट जो मेथड है, रिएक्शन है, वो है बेटा स्टीफन अभिक्रिया। देखो इसमें होता क्या है, स्टीफन में एल्किल साइनाइड की अभिक्रिया हम करवाते हैं SnCl2 के और HCl के साथ, स्टेनस क्लोराइड और HCl के साथ करवाते हैं। ठीक है बेटा, इसको यूँ लिख दूँ मैं, इसके साथ करवाते हैं। तो देखो यहाँ से निकल जाएगा आपका SnCl4, 2 क्लोरीन परमाणु इसके साथ निकल गए, SnCl4। बचा क्या? 2 हाइड्रोजन बचे। तो हाइड्रोजन जो एल्किल साइनाइड है उस पर हाइड्रोजनीकरण हो जाएगा, तो CH डबल बॉन्ड NH, 2 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन यहाँ पर इस कार्बन पर और एक इस नाइट्रोजन पर, एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया तो CHNH। ठीक है, और बना क्या? एल्डिमीन बना, एल्डिमीन, इसको बोलते हैं एल्डिमीन, एमीन है ना, एल्डिमीन। ठीक है, आगे क्या करेंगे? इसका जल अपघटन करवा देंगे। जो बना हुआ एल्डिमीन है उसका हम करवा देंगे जल अपघटन। तो यहाँ से देखो H2O, ठीक है, जल अपघटन करवाएंगे तो बनेगा आपका RCHO प्लस NH3, अमोनिया बनेगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? अपना एल्डिहाइड बन जाएगा। तो स्टीफन अभिक्रिया में मेन क्या है, ध्यान में रखोगे, एल्किल साइनाइड हम रिएक्टेंट लेते हैं, एल्किल साइनाइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, किसकी? SnCl2 और HCl के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो आपका प्रोडक्ट विल बी एल्डिहाइड। ठीक है, फॉर एग्जांपल R की जगह हम ले लें, जैसे मेथिल साइनाइड है CH3CN। अब एक चीज़ और देखो, यहाँ पर RCN, जो आपने जितने कार्बन का साइनाइड लिया है उससे एक कार्बन अधिक का क्या बनता है? एल्डिहाइड बनेगा। अब ये मेथिल साइनाइड है, मेथिल साइनाइड की रिएक्शन करवा दी SnCl2 प्लस HCl के साथ, सेम मैनर में रिएक्शन होगी, बनेगा क्या आपका? CH3CH डबल बॉन्ड NH, एल्डिमीन है ना, एसिटेल्डिमीन बन जाएगा, 2 कार्बन एसिटेल्डिमीन बन जाएगा NH। और यहाँ पे आपका क्या हुआ? जल अपघटन करवाएंगे इस एसिटेल्डिमीन का H2O के साथ, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका CH3CHO OH2 और यहाँ पर NH3। मेथिल साइनाइड से क्या बना है? एसिटेल्डिहाइड बन गया, 2 कार्बन का एल्डिहाइड बन गया। दूसरा कार्बन हमें क्या? एक कार्बन हमें कहाँ से मिल रहा है? एल्किल ग्रुप जो लेंगे, एल्किल साइनाइड ले रहे हैं ना, एल्किल ग्रुप लेंगे उसके साथ, और दूसरा मिल रहा है हमें साइनाइड से, तो एक कार्बन अधिक का क्या बनता है? इसमें एल्डिहाइड बनेगा बेटा। स्टीफन अभिक्रिया में एल्किल साइनाइड की अभिक्रिया स्टेनस क्लोराइड और HCl के साथ करवाएंगे तो आपको एल्डिहाइड बनेगा। ऐसे दूसरा ले लिया हमने, मान लो CH3 की जगह C2H5 ले लिया, C2H5 ले लिया तो अपना एल्डिहाइड कौन सा होगा बेटा? प्रोपेनएल्डिहाइड होगा, CH3CH2CHO प्रोपेनएल्डिहाइड होगा। C2H5 लिया तो प्रोपेनएल्डिहाइड होगा। ठीक है, एरोमेटिक ले हम, साइनोबेंजीन C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, ये ले, इसकी रिएक्शन करवा दी, कौन सी अभिक्रिया? स्टीफन अभिक्रिया, जिसमें क्या करते हैं? एल्किल या एरिल साइनाइड की अभिक्रिया SnCl2 और HCl के साथ करवाई जाती है।
बेंजल्डेमीन NH, जल अपघटन करवाया, बन गया क्या, बेंजल्डिहाइड बन गया। ठीक है बेटा, ये थी आपकी क्या, स्टीफन अभिक्रिया। स्टीफन अभिक्रिया आप यहाँ से वीडियो से भी नोट्स बना सकते हैं और नोट्स में आपको फ़ोटोकॉपी भी भेज दूँगी, लेकिन आप रेगुलर वीडियो देखेंगे और रेगुलर जो ये आपके नोट्स हैं ना ये बनाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट जो एल्डिहाइड बनाने का मेथड आता है बेटा, वो आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, स्टीफन भी इम्पोर्टेंट है, रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया। रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया। देखो इसमें क्या होता है, रोजेनमुंड में कोई भी रिएक्शन हो, पहले तो हम उसमें रिएक्टेंट है ना वो ध्यान में रखते हैं। बनाने की विधि तो आपको पता है, एल्डिहाइड बनेगा, प्रोडक्ट क्या होगा, एल्डिहाइड बनेगा। पर हम यहाँ पर क्या लेते हैं, तो रोजेनमुंड में आपका लिया जाता है एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड क्या होता है, एसिड हैलाइड, एसिड से एसिड का डेरिवेटिव होता है, एसिड का डेरिवेटिव होता है जिसको हम एसिल हैलाइड भी बोलते हैं, RCOX। ठीक है, इसका हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं, अपचयन है ना, हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं, किसके प्रेजेंस में होता है, लेड, और साथ में होता है BaSO4, बेरियम सल्फेट। इसमें लेड को बेरियम के साथ लिया जाता है, बेरियम सल्फेट के साथ लिया जाता है। इस वाले लेड को हम यहाँ पर इस रिएक्शन में पॉइजन भी बोलते हैं। ठीक है, पॉइजन। और आपका बनेगा क्या, RCHO प्लस HX, जो दो हाइड्रोजन लिए हैं, एक हाइड्रोजन इधर एक इधर, HX के साथ निकल जाएगा, हाइड्रोजनीकरण होगा, इसमें अपचयन होगा और एल्डिहाइड बन जाएगा और HX निकल जाएगा। जो इसमें हम ये लेड ले रहे हैं BaSO4 के साथ, और ये किसके प्रेजेंस में होता है बेटा, जाइलिन। तो जाइलिन भी उत्प्रेरक विष का कार्य करती है, इसमें उत्प्रेरक विष का कार्य करती है जाइलिन। तो इसमें देखो हाइड्रोजनीकरण के द्वारा आपका क्या बन रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है। लेड को किसके साथ ले रहे हैं, BaSO4 के साथ, बेरियम सल्फेट के साथ ले रहे हैं। यदि हम इसी की रिएक्शन RaCOX की अभिक्रिया हम करवा दें किसके साथ, लेड की प्रेजेंस में करवाएं, लेड क्या है, उत्प्रेरक है, अपचायक है, तो इसकी उपस्थिति में हम रिएक्शन करवाएं तो आपका ये जो बन रहा है ये एल्डिहाइड ना बन के क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसका पार्शियल अपचयन होता है, आंशिक अपचयन होता है, आंशिक हाइड्रोजनीकरण होता है, और इसका क्या हो जाता है, कंप्लीटली हाइड्रोजनीकरण हो जाता है। तो जो आपका RCHO बना था वो नहीं बन के क्या बन जाएगा, RCH2OH, यानी इसका आगे हाइड्रोजनीकरण और हो जाएगा। तो HO और H2 है, 2H2, और ये क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। तो एल्डिहाइड नहीं बनेगा। तो इसकी रिएक्शन है वो BaSO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं। और क्यों, क्योंकि यहाँ तक ही इस रिएक्शन को यहाँ तक स्टॉप करने के लिए, एल्डिहाइड तक स्टॉप करने के लिए आपका जो एसिड हैलाइड है उसका आंशिक अपचयन करने के लिए। तो रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया है जिसमें एल्डिहाइड बनता है, उसमें एसिड हैलाइड का क्या होता है, पार्शियली अपचयन होता है, आंशिक अपचयन होता है और एल्डिहाइड बनता है। यदि कंप्लीटली इसका रिडक्शन हो, अपचयन हो, हाइड्रोजनीकरण हो, तो आपका प्रोडक्ट विल बी एल्कोहल बनेगा। ठीक है बेटा, तो ये आपकी रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया। यहाँ पर हम उबलती हुई जाइलिन को एज ए कैटालिस्ट यूज में लेते हैं। ठीक है, तो रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया क्या है, एसिड हैलाइड की अभिक्रिया हम किसके साथ करवाएंगे, PDBaSO4, और इसको हम बोलते क्या है बेटा, पर्टिकुलर रिएजेंट है ये, इसको क्या बोलते हैं, लिंडलर अभिकर्मक बोला जाता है। ये याद रखना, लिंडलर रिएजेंट किसको बोलते हैं, लेड प्लस BaSO4 को लिंडलर रिएजेंट बोला जाता है। ठीक है, रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया में लिंडलर रिएजेंट काम में आता है। तो एसिड हैलाइड की अभिक्रिया लिंडलर
उत्प्रेरक के साथ उबलती हुई जाइलिन के साथ हम करवाएंगे तो हाइड्रोजनीकरण होगा एसिड हैलाइड का। हाइड्रोजनीकरण करवाने पर आपको एल्डिहाइड प्राप्त होता है। और इसमें जाइलिन और ये जो इसके साथ बेरियम सल्फेट के साथ लेड लेते हैं, ये उत्प्रेरक विष का कार्य करता है। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड तक ये अपन को रिएक्शन स्टॉप करवानी है, आंशिक अपचयन करवाना है, इसलिए। ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है आपकी, जो एल्डिहाइड का निर्माण करेंगे, वो हम बेटा एल्किल बेंजीन से करेंगे। एल्किल बेंजीन, एल्किल बेंजीन द्वारा। एल्किल बेंजीन क्या होती है? जिसमें बेंजीन पर कोई एल्किल समूह जुड़ा हुआ हो। जैसे हमने लिया ये मेथेन, मेथिल बेंजीन, एल्किल बेंजीन, और इसका नाम क्या है, कॉमन नाम क्या है, हमको क्या बोलते हैं इसको? टोलुइन। क्या बोला जाता है? टोलुइन। अब देखो, एल्किल बेंजीन के द्वारा जो हम रिएक्शन लेंगे वो बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट है एटार्ड रिएक्शन। इम्पोर्टेंट है एटार्ड अभिक्रिया। एटार्ड अभिक्रिया, ठीक है। एटार्ड अभिक्रिया, एल्किल बेंजीन के द्वारा जो फर्स्ट मेथड हम पढ़ रहे हैं वो है एटार्ड रिएक्शन। एटार्ड रिएक्शन में होता क्या है बेटा? देखो, हम टोलुइन की अभिक्रिया किसके साथ करवाएंगे? क्रोमिल क्लोराइड के साथ करवाएंगे। क्रोमिल क्लोराइड क्या होता है? CrO2Cl2 को हम बोलते हैं क्रोमिल क्लोराइड, ठीक है। क्रोमिल क्लोराइड। तो इसमें ध्यान से देखना होता क्या है, इसमें जो टोलुइन में कार्बन के पास ये जो CH3 3 हाइड्रोजन है, इसमें से एक तो क्या रहेगा? प्रिवेंट रहेगा, इधर ही रहेगा, और 2 हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे? गायब। ये आपका CH, और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हमने लिए किसके? क्रोमिल क्लोराइड की। तो यहाँ पे देखो 2 वैलेंसी खाली हो गई इस कार्बन की, और इस वैलेंसी पर फिर क्या आएगा आपका? जो क्रोमिल क्लोराइड है इसमें CrO2 है, इसमें एक ऑक्सीजन आपकी OCrOHCl2 इधर, ठीक है। ऐसे ही 2 मॉलिक्यूल हैं तो इधर OCrOHCl2। तो इसकी 2 वैलेंसी हैं, वो इन क्रोमिल क्लोराइड के जो 2 मॉलिक्यूल हैं इसके द्वारा क्या होगी? ऑक्यूपाई होगी। एक कार्बन है वो इधर ही रहेगा, प्रिवेंट रहेगा, और सॉरी हाइड्रोजन, और दोनों हाइड्रोजन है वो आपके कहाँ आ गए? इस क्रोमिल क्लोराइड के साथ आ गए। तो यहाँ पर क्या बनेगा? ये इंटरमीडिएट बनता है ना, इंटरमीडिएट बनता है। टोलुइन की अभिक्रिया क्रोमिल क्लोराइड के साथ, क्रोमिल क्लोराइड के साथ करवाएंगे तो इंटरमीडिएट बनेगा ये, जिसको हम क्या करेंगे? आगे जल अपघटन करवाएंगे। जिसका आगे क्या करवाएंगे? जल अपघटन करवाएंगे। तो यहाँ से आपका ये H+ और ये इधर ये OH-, ठीक है। क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट क्या बनेगा अपना? ये CH-OH, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा? ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, H2O H2O, और बन जाएगा क्या? बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। तो एटार्ड रिएक्शन में होता क्या है? क्रोमिल क्लोराइड टोलुइन की अभिक्रिया क्रोमिल क्लोराइड के साथ करवाएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? आपका एल्डिहाइड बन जाएगा। तो एक कार्बन है CH3 ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? CHO में कन्वर्ट हो रहा है। CH3 ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? CHO में। ये चीज़ ध्यान में रखना। एटार्ड रिएक्शन टोलुइन के द्वारा दी जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमिल क्लोराइड, ठीक है बेटा। ऐसे ही एक सेम रिएक्शन और है बट वो एटार्ड नहीं है। एटार्ड रिएक्शन में ये आता है क्रोमिल क्लोराइड, टोलुइन के अभिक्रिया क्रोमिल क्लोराइड के साथ करवाते हैं। दूसरी रिएक्शन है सेम ही मैनर में है, बस उसमें क्रोमिल क्लोराइड की जगह हम क्या लेंगे? CrO3, ठीक है बेटा, क्रोमिक ऑक्साइड लेंगे, पर वो एटार्ड नहीं है, ठीक है। देखते हैं। तो इसमें देखो
क्रोमिक ऑक्साइड की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाई, अपना ये होगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया और बेंजल्डिहाइड बन गया। ठीक है, टोलुइन के द्वारा ही है। नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ रहे क्या है, एल्किल बेंजीन के द्वारा। तो पहली रिएक्शन अपनी क्या कौन सी हो गई थी, एटार्ड रिएक्शन, और सेकंड रिएक्शन अपनी कौन सी हो गई, ये एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, और थर्ड रिएक्शन आपकी आती है टोलुइन की रिएक्शन है, वो हम क्या करवाएंगे, क्लोरीन के साथ करवाएंगे। क्लोरीनेशन होता है ना, क्लोरीनेशन, सूर्य के प्रकाश में क्लोरीनीकरण अभिक्रिया, तो इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे टोलुइन की क्लोरीन के साथ, तो क्लोरीनीकरण होगा यहाँ पर, और यहाँ से क्या होगा, 2 HCl निकल जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल HCl के, 2 HCl, और आपका क्या बनेगा, ठीक है बेटा, डाइक्लोरो प्रोडक्ट बनेगा। इसके आगे बेटा इसका जल अपघटन करवाएंगे, तो यहाँ से HCl निकल जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल HCl के, -2 HCl, और आपका डाइहाइड्रोक्सी प्रोडक्ट बनेगा CHOH ये, और आगे वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा यहाँ से, और आपका बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। ठीक है बेटा, ये रिएक्शन हो गई थर्ड रिएक्शन कि टोलुइन की अभिक्रिया, एल्किल बेंजीन की अभिक्रिया, मेथिल बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ करवाएंगे, क्लोरीनीकरण अभिक्रिया बोलेंगे, और आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है बेटा आपकी गार्टर